गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बेसिकली कोई मैथ, इंग्लिश या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो नहीं है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है तो चलिए बताएं। जैसा कि हमें जो जीनियस अकेडमी को फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं उन सबको पता होगा कि आने वाले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पर जीनियस अकेडमी के थ्रू एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें फर्स्ट ड्राइंग होगा 3 बजे से, सेकेंड हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, थर्ड क्विज कॉम्पिटिशन होगा। और क्विज कॉम्पिटिशन 2 ग्रुप के बेसिस पे होगा। आप सभी को पता होगा जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया है, और जो नहीं किए हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो आप उस बेसिस पे जाके कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे कि किस बच्ची का नाम, स्टूडेंट का नाम, बेसिकली उनका एज और किस कंपटीशन को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सब चीजों को एक फॉरवर्ड कर दिए तो फिर मैं बता दूंगा कि कितने बजे और किस बेसिस पे आना है। तो कुछ सजेशन है कंपटीशन से पहले जो मैं चाहूंगा कि वो हर एक बच्चे जान ले तो बेहतर होगा। पहला क्या है? पहला तो ड्राइंग कंपटीशन है। ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सजेशन बच्चों को ये है कि आप ड्राइंग कोई भी चूज कीजिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, आपका दिल है आप जिस भी सब्जेक्ट पे ड्राइंग बनाए, बस हाँ उस ड्राइंग के पीछे एक मैसेज जरूर छुपा होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि किसी एक बच्चे का ड्राइंग माशाल्लाह दिखने में बहुत प्यारा आ रहा है, बट फिर भी टीचर क्या करते हैं, सेकेंड जो दूसरे वाले बच्चे हैं उसको विनर डिक्लेयर कर देते हैं अदर रादर देन हर और ही। ठीक, तो इस बेसिस में कभी कभी आता है कि इनका तो ड्राइंग बहुत अच्छा है, फिर इसको कैसे मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ड्राइंग करना सिर्फ कलर फिल करना ही इनफ नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे का मैसेज क्या है वो भी इम्पैक्ट करता है। ड्राइंग आपका इसके पीछे में क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहा है उस ड्राइंग के थ्रू, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आप कहीं भी पार्टिसिपेट करें इस चीजों को खास तौर पे ध्यान से रखिएगा, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, अर्थ डे हो या ओशियन प्लेसेस पे हो, कुछ भी हो, बस उसके पीछे वजह क्या है, इससे क्या होगा। बेसिकली जैसे कि अगर हम लोग देख ले चाइल्ड लेबर पे, तो चाइल्ड लेबर से क्या है, उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो गया है। अगर हम किसी बच्चे को काम पे लगा दे रहे, बेसिकली इलीगल है आजकल, फिर भी हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कंपल्शन यानी मजबूरी रहती है तो ही करते हैं, लेकिन जो कि अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखिए, अगर इस टॉपिक पे बनाए, हम कोई ये पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं कि इसी पे बनाइए उस पे बनाइए, लेकिन अगर इस तरह का टॉपिक रहता है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो इम्पैक्ट क्या रहता है कि इसके पीछे ये एक मैसेज बता रहा है कि बच्चों के थ्रू कि अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे एक बच्चा काम कर रहा है, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी का बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्ट्रगल करके आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही रहता है कि एक बच्चा जो उसको प्रोवाइड किया गया अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे निकल गया, कभी वो अपना फ्यूचर स्पॉइल कर दिया, और कम मजबूरी रहता है तो ही होता है। ठीक, और इसको देख के ही होता है। तो बेसिकली ये था। दूसरा है वो हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में बेसिकली कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, बस आपको सेंटर के थ्रू एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा हर एक बच्चे को, आपको बस उसी पैराग्राफ, इंग्लिश में होगा वो पैराग्राफ, उसे ही कॉपी करना है और वो दे देना है। बेसिकली ड्राइंग 1 आवर का होगा और हैंड राइटिंग हाफ एन आवर का होगा। पहले ड्राइंग होगा 3 बजे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि क्विज यानी कि 2 बच्चों का ग्रुप पे होगा, टीम होगा और उसी बेसिस पे होगा। तो देखिए क्विज में अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अच्छा आंसर देते, राइट आंसर देते तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बेसिकली गलत भी आप दे देते हैं तो यहाँ पे तो मार्क्स नहीं कटेगा। हम लोग क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता, डाउट है या नहीं समझ में आता, हम लोग बोल देते हैं पास कि नहीं है, तो देखिए मार्क्स नहीं कटेगा। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हो सकता है भले ही 2% सही, तो आप आंसर दीजिए, गलत होगा मार्क्स नहीं कटेगा। ऑलरेडी कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं, तो इस पे नहीं रहिए कि गलत हो ये इस पे। और हो सकता है दूसरे को देख के नर्वस वगैरह हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा, पार्टिसिपेट करना वही आपके लिए जीत है।
कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तो जीतेंगे या सीखेंगे, और ऐसे ही एक्सपीरियंस आपका स्किल होगा। जब मैंने भी किया था तो पहले टर्न में नहीं जीता था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि पहले टर्न में नहीं जीते, लेकिन फिर बार बार कोशिश करते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, तो ऐसे ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा। लोगों से बात करने करते उनसे डर सा पैदा रहता था कि किस तरह से होगा, कैसे होगा। तो ये सब डर हम लोग तभी पीछे हटते हैं, मीन्स के डर को पीछे हटते हैं जब हम लोग लोगों से बात करना शुरू करते हैं। जिस चीज अपने कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कोई भी आंसर देने से पहले अपने पार्टनर से एक बार कंसल्ट जरूर ले, सजेशन ले लें उनसे, पूरा तरह से डबल श्योर हो जाए। क्योंकि आप कुछ आंसर दिए इन हेस्ट, आपने कुछ आंसर दिया और वो गलत हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, पास हो गया फिर दूसरा ये पास सेम चला जाएगा क्वेश्चन, तो आपका तो पॉइंट यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो मेरा तो यही सजेशन है आपको कि आंसर आपको भले भी पता हो तो भी एक दफा कहें कि पार्टनर से अपने एक दफा एडवाइस कह लें या कुछ भी कर लीजिए एक दफा, लेकिन वहां से बात वगैरह कर लें, पूरा तरह से हो जाए तो फिर दीजिए। अब ये नहीं कि एक आंसर में एक मतलब टाइम काफी लंबा लेते रहे, बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि हड़बड़ा के आंसर मत दीजिएगा, आराम से लीजिए, टेक योर टाइम, और उसके बाद दोनों आपस में बात कर ले, हाँ ये आंसर राइट है तो फिर आंसर दीजिए। इसी तरह से होगा। और आई थिंक इसी तरह के। तो अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज, बाय।